जब शेषनाग ने अंध शिव भक्त के पाँव में लिपट कर बचाई उनकी जान, तो महापुरुषों पूरा जरूर सुनना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान को लेकर सभी की आस्था और विश्वास भिन्न भिन्न होता है। कोई भगवान को पिता के रूप में देखा खुद को उसकी संतान बताता है, तो कोई भगवान को मित्र ही बताता है। और भगवान के भक्त कुछ हैं ही इस प्रकार के अपने भक्त के सहारे से ही आत्मा और परमात्मा से मिलन करवा ही लेते हैं। तो यह कहानी है ऐसे ही काशी के गंगा घाट पर रहने वाले अंध शिव भक्त की, जिसका नाम भोला था। भोला जन्म से ही अंधा था और माता पिता को ही बचपन में खो दिया था। तो कुर संसार में जब भोला अकेला था, तो उसने भगवान शिव का हाथ थामा। भोला प्रातः उठकर गंगा नदी में स्नान करने जाता, तो लोग कहते थे कि मत जा, भोला तुझे दिखाई तो देता नहीं, किसी दिन डूब जाएगा। तो भोला कहता, मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, भोलेनाथ को तो दिखता है ना, वह बचा लेंगे। भोला का यह भाव महादेव के प्रति कुछ अलग ही था। दिन भर शिव का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब कुछ गलत होता तो शिव का नाम लेकर उन पर चिल्लाता, उन्हें डांट देता। भोला के भाव व भक्ति शिव के प्रति कुछ भिन्न थी। इस कारण लोगों से पागल भी कहने लगे थे। पर भोला ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, दिल में रखकर बुरा लगता। वह खुद में शिव की भक्ति में खुश था। एक रोज जब भोला को पूजा करके घर की ओर लौट रहा था, तब भोला को पता चला कि शहर से बाहर आज शाम शिव संगत है। तो भोला ने सोच लिया कि वह आज संगत जाएगा, पर घर पहुंचकर अपना थैला, जिसमें शिव जी की एक तस्वीर और कुछ फल थे, वो अपनी लाठी उठाया और चल दिया। संगत के लिए शहर से बाहर था। एक रेलवे फाटक, भोला उसे पार करने लगा, पर वह इस बात से अनजान था कि दूसरी ओर तेजी से बढ़ती हुई ट्रेन भोला की तरफ चली आ रही है। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर भोला को पीछे हटने को कहा, पर भोला ट्रेन की आवाज में कुछ सुनने में असमर्थ था। भरी भीड़ में से किसी ने कहा, देखो, एक सांप उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। आसपास की भीड़ ने मान लिया कि आज भोला की जान नहीं बचेगी। एक और ट्रेन, दूसरी ओर सांप, और फिर लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर भी जिसे देखकर भी माना ना जा सके। भोला के दोनों पैरों में रस्सी की तरह लिपट गया, और जब भोला ने आगे कदम बढ़ाया तो वह गिर गया और ट्रेन भोला के बगल से निकल गई। ट्रेन के निकलते ही सांप को भोला के पैरों से अलग होकर कहीं दूर निकल गया। तो यह देखकर सभी मौजूद लोग अचंभित रह गए। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब लोगों ने भोला सब बताया, तो वह मुस्कुराया और बोला, मेरी रक्षा किसी और ने नहीं, बल्कि भगवान शिव ने उसके भेजा शेषनाग ने की है।
हाँ, यह सत्य है कि मैं जन्म से अंधा हूँ। मैं कुछ देख नहीं पाता, परंतु शिव तो सब देखता है ना। मेरा दुख सुख सब मैं अपनी रक्षा क्या करूँगा। शिव है ना मेरी रक्षा करने वाले। और जय महादेव बोलकर वह से निकल गया। भोला की भक्ति और महादेव के प्रति आस्था और विश्वास को देखा सभी हैरानी में पड़ गए। तो महापुरुषों, आप लोग इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमें विश्वास जो हमें खोना नहीं है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है। दातार जो करेंगे अच्छा करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।